हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर में रखे शिवलिंग की सरल पूजा आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक लोटा जल लिया है, गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित किया है। इसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर, इसके बाद में अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, इसके बाद में हस्तकमल के आसपास जैसे मैं जल समर्पित कर रहा हूँ ऐसे ही आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद जो भी जल बचा है उसको शिवलिंग की पिंडी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब इसके बाद में हम सभी पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि भक्तों शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार होता है। बस आप लोग चाहो तो नंदी और नाग देवता जी रख सकते हो। तो चलिए, ये हमारे पास अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो जो भी कल का भक्तों चंदन लगाया था, हमने रोरी लगाई थी, उस सभी को हम अच्छे से हटा लेते हैं और जो हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है इनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब इसके बाद में पार्वती मैया को भी स्नान करवाएंगे। हमारे पास कार्तिकेय जी हैं, इनका भी जो भी मतलब कल का चंदन लगा था ना भक्तों, हमको वो सारा हटा लेना है। ये नंदी बाबा हैं, इन पर से भी जो भी चंदन रोली हमने लगाया था कल का, अक्षत पुष्प वगैरह, उन सभी को हमको हटा लेना है। और ये जो भक्त जल बचता है, ये जो जल बचा है ना, इसको भक्तों को पेड़ों में डाल देना है। तुलसी के पेड़ में आपको नहीं डालना, बाकी आप इसको किसी पेड़ में डाल सकते हो जल को। और अब शिवलिंग को हमने पहुँच करके अच्छे से प्लेट में रख लिया पीतल की। इसके बाद रोली और चंदन ले लिया है। सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर रोली समर्पित करेंगे। अब इसके बाद में भक्तों आप लोग जैसा त्रिकोण अच्छे से बना सकते हो, आप माचिस की तिल्ली से, आप किसी सांचे से, अपनी उंगली से भी बना सकते हो। तो चलिए त्रिकोण बना लेते हैं। देखिए, ऐसे करके हमने अच्छे से त्रिकोण बना लिया है। अब इसके बाद में हम बीच में नेत्र बना देते हैं, एक और तीसरा वाला। और ये जो है भक्तों देख सकते हो त्रिकोण हमारा लग करके रेडी है। आप लोग और अच्छा लगा सकते हो तो भक्तों श्रृंगार आप और अच्छे से कर सकते हो। अब ऐसे ही अशोक सुंदरी मैया और हस्तकमल के आसपास हमने चंदन समर्पित किया है। उसके बाद गणेश जी, कार्तिकी जी और अशोक सुंदरी मैया और ये हस्तकमल के आसपास जैसे हमने जल समर्पित किया था उसी जगह पर हमको रोली और चंदन समर्पित कर देना है। भक्तों शिवलिंग पर रोली समर्पित मत करिएगा, क्योंकि शिवलिंग पर रोली समर्पित नहीं की जाती है। इसके बाद नंदी बाबा, नाग देवता जी पर भी हमने चंदन लगा दिया है। पार्वती मैया को भक्तों हम रोली लगाएंगे। देख सकते हो हमने पार्वती मैया को रोली का तिलक कर दिया है। अब इसके बाद में कार्तिकेय जी को हम चंदन लगा लेते हैं। कार्तिकेय जी की चंदन लगा लिया हमने। इसके बाद में त्रिशूल पर हम चंदन लगा देते हैं थोड़ा सा भक्तों। इसके बाद में आगे चलेंगे हम, थोड़ी सी रोली नाग देवता और नंदी बाबा पर भी हम समर्पित कर देते हैं। इसके बाद में कलावा है, हम कलावा समर्पित करेंगे भक्तों शिवलिंग की पिंडी पर, और पार्वती मैया को हमने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में हम आगे चलेंगे। हमारे पास 5 बेलपत्र हैं जिन पर हमने चंदन लगा लिया है भक्तों थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद में इनको हम समर्पित करेंगे। उससे पहले नाग देवता जी को हमने पहना दिया है। इसके बाद में जो 5 बेलपत्र थे भक्तों, हमको पाँचों के 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित हमने कर दिए हैं। आप लोग चाहो कम या ज़्यादा भी समर्पित कर सकते हो। एक बेलपत्र और इसको हम अशोक सुंदरी मैया पर समर्पित करेंगे भक्तों। इसके बाद में एक बेलपत्र पर भी चंदन लगा करके नंदी बाबा पर समर्पित करेंगे। इसके बाद में एक बेलपत्र पार्वती मैया को समर्पित करेंगे। और थोड़े थोड़े से ही देख सकते हो ये हार श्रृंगार के वक्त पुष्प हैं जो भोले बाबा को भी अति प्रिय हैं और पार्वती मैया को भी पसंद होते हैं। तो थोड़े थोड़े से हम पुष्प जो हैं समर्पित कर देते हैं। हार श्रृंगार के पुष्प हमने देख सकते हो आप लोग समर्पित अच्छे से कर दिए। ये कुछ कनेर का आज एक दो फूल खिला था तो उनकी पंखुड़ी हमने थोड़ी थोड़ी समर्पित कर दी हैं पूरे शिव परिवार पर। भक्त जो इनमें गणेश जी हैं वो हमारी दुर्गा पूजा में रखे हैं, इसलिए मैं आपको उनकी पूजा नहीं दिखा पाया। तो वो आप दुर्गा पूजा में देख सकते हो। ये और एक बेलपत्र हमने नंदी बाबा के सामने भी समर्पित करा है। अब इसके बाद में कुछ अक्षर समर्पित करेंगे, क्योंकि भक्तों क्या है ना, दुर्गा माता के संग में गणेश जी की पहले पूजा होती है ना, इसीलिए सर्वे सबसे पहले माँ गणे उधर पंडाल जो हमने अलग से सजा रखा है वहाँ सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अब इसके बाद हमने एक लोटा जल रख दिया है और इसके बाद में अब हम धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लेते हैं। अगर आपके पास भक्तों गणेश जी हैं आप उनकी भी ऐसी पूजा करिएगा, अच्छे से स्नान करवा के पहुँच के रोली लगा दीजिएगा उनके। वो भक्तों हम अलग दुर्गा पूजा में करते हैं उनकी पूजा। अब इसके बाद में हमने रोली ये जो हमने धूपबत्ती प्रज्वलित करी है घुमा करके भक्तों एक दो बार हमने ये पास में रख दिया। इसके बाद हमने गुड़ का भोग लगाया है अपने शिवलिंग पर,
शिव परिवार पर 3 बार ही हम आचमनी कर लेते हैं। आचमनी मतलब भक्तों जल, भोग के ऊपर से जल घुमा करके 3 बार आपको जमीन पर छोड़ना है और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के पूरे शिव परिवार के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको छीट देना है। देख सकते हो भक्तों, वीडियो हमारी संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम।